हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विजुअल परसेप्शन के बारे में। विजुअल परसेप्शन होता क्या चीज़ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बच्चों के लाइफ में, इसका होना नहीं होना, स्ट्रांग होना वीक होना हमारे बच्चों के लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है और हम कैसे अपने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने बच्चों के विजुअल परसेप्शन को स्ट्रांग कर सकते हैं। इस तरह की बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विजुअल परसेप्शन होता क्या है। हमारी आंखें जो कि एक सेंस ऑर्गन है, वो जिन भी चीज़ों को देखती है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। अब हमारे दिमाग का काम होता है कि वो उन इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझे और उसमें से एक कंक्लूजन निकाले। अब आप समझ सकते हैं, अगर हमारे बच्चों का दिमाग इतना वेल इक्विप्ड हो कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन को समझे और सही तरह से उसका कंक्लूजन निकाले, वो कितना इम्पोर्टेंट है। यह बच्चों के डेली लाइफ में जन्म से लेके जब तक वो इस धरती पे हैं तब तक ये जो विजुअल परसेप्शन है, इसका स्किल उनका बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से लीड कर सकें। अब चूंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो अभी हम स्टडीज से ही रिलेटेड हर चीज़ को मिला करके देखते हैं। तो हमारे बच्चों का विजुअल परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने लाइफ में जो उनका जो स्कूल लाइफ शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है तो उसमें वो बहुत अच्छी तरह से उसको कैरी ऑन कर सके, उसको संभाल सके। तो और विजुअल परसेप्शन के 7 कैटेगरीज होते हैं जिनके ऊपर मैं 7 डिफरेंट वीडियोस बनाने जा रही हूँ। हर एक वीडियो में एक कैटेगरी को लूंगी और उसको डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन मतलब दिमाग की वो एबिलिटी जिसमें कि दिमाग समझ पाता है दो चीजों या दो पिक्चर्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने 7 एक्टिविटीज प्रिपेयर किया है। आप अपने बच्चे के एज, एबिलिटी या एक्सपोजर जो आपने बच्चे को पहले से दिया हुआ है उसके हिसाब से एक्टिविटीज को चूज करिए और शुरू करिए। इसमें एक्टिविटीज आपके बच्चे जो कि 2 साल के हो वहां से शुरू करके जो बच्चे 7 या 8 इयर्स के हैं वहां तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज इस वीडियो में है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर है बहुत ही सिंपल छोटे से बच्चे के लिए है जो कि 1, 1.5 या 2, 2.5 साल का हो अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर आपने जो दिया हुआ है। उनके साथ ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसमें सिंपल सी चीज़ है कि बच्चा जब कॉम देखे तो उसको याद आए कि मम्मी मुझे मिरर के सामने खड़ा करके कॉम करती है। जब बच्चा एक सोप हाथ में ले, आप खरीद के लाए हैं, आप सामान को अरेंज कर रहे हैं, तो वो आप उसको सोप दे दे, बोले कि ये क्या है, इसको कहाँ रखते हैं, तो उसके दिमाग में वो विजन आए, 2-3 दिन 4 दिन पहले वाला विजन आए कि जब मुझे मम्मी नहला रही थी तो उसने वहां से साबुन उठाया था और मुझे नहलाया था। तो वो विजन आए और इस साबुन को उस विजन के साथ रिलेट करके वो बाथरूम में ले जा करके रखे। इस तरह की एक्टिविटी जब हमारा बच्चा करता है तो उसका जो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन वाला जो स्किल है वो डेवलप होता है। तो ऐसे पिक्चर्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या आप रियल ऑब्जेक्ट के साथ भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। सेकेंड पिक्चर में भी बहुत सिंपल है, आपको इस तरह का बहुत सारा पिक्चर मिल जाएगा कि आप ऐसे सर्च कर सकते हैं कि जब वाटर गार्डनिंग करते हैं तो जो वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, जो वाटर डालते हैं वो कहाँ डालते हैं। तो आप बेडरूम में तो पानी नहीं डालोगे, आपको उसके लिए गार्डन में या बालकनी में जाना होगा और प्लांट्स के ऊपर ही पानी देना होगा। ठीक है, अगर आप सोते हैं तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप कहाँ सोते हो। अब बच्चा क्या बोलेगा, अगर वो कभी सोफा पे सोता है तो बोलेगा कि सोफा पे सोता हूँ और बेडरूम में सोता हूँ। वो जवाब गलत नहीं है क्योंकि उसने वो बात याद की कि मम्मा ने मुझे कहाँ सुलाया था। ठीक है, तो इस तरह के जो एबिलिटीज हैं, जो इस तरह की प्रैक्टिस अगर हम बच्चे से कराते हैं तो वो अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अब मूव करते हैं सेकेंड एक्टिविटी के ऊपर। जब हमारा बच्चा अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ जाता है तो हम सब मदर्स अब मूव करते हैं, बच्चों को कलर्स बताना शुरू करते हैं, फिर बच्चे को शेप बताना शुरू करते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जब इस स्टेज पे हैं तो ये जो एक्टिविटी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह की एक्टिविटी अब बच्चे के साथ
कर सकते हैं, जिसमें कि ये सिंपल सी चीज़ है कि बच्चे को कितने स्क्वायर्स हैं वो बताना है, जितने स्क्वायर्स हैं उसमें टिक करना है। ये ढोलू की बुक है जिसकी कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप रियल ऑब्जेक्ट को भी लेकर बैठ सकते हैं कि बच्चों का आपने कुछ फ्लैश कार्ड ले लिया, आपने कुछ उसका ब्लॉक्स ले लिया या कुछ रियल ऑब्जेक्ट ले लिया, बॉक्स ले लिया, और आप बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका शेप क्या है। ये सेकंड पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी आपको नेट पर भी मिल जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट भी ले करके आप बच्चे को दिखा सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से कर लेता है तो अब आप मूव कर सकते हैं थर्ड एक्टिविटी की तरफ। अब इस थर्ड एक्टिविटी को करने से पहले आपके बच्चे को बहुत अच्छी तरह से शेप समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं थर्ड एक्टिविटी क्या है। Hello, Dolu. Hi, Mama. How are you today? Today is fine. Today is fine or you are fine? I am fine. And what is the weather today? Nice. Nice. Can we go out? First, talk this. Okay, we will go out, but first we have to finish this. Yeah. Chalo. You have to put all the oval things this side. Oval things, not circle. Oval things this side. And circle things this side. चलो start. Q नीचे रखो, ऊपर नहीं कैमरा में आएगा ना. Q is, what is the shape of Q? Oval. Oval. O is oval. Okay, O is oval. Look. It oval. Very good. And And oval. oval is oval. Okay. And oval. बोलो, my toy is oval. My noise is oval. Okay, and now what is this? Circle. Okay, रख दो. अच्छे से सजा के रखो. Circle. Good. What is this? Circle, What is circle, this? circle. है क्या? Plate. Plate. And okay, and मत करो, जल्दी खत्म करो. क्या है ये? What is this? What is this one? This one? Mama. हाँ, ये क्या है? Mama ring. नहीं, बैंगल. Bangle. हाँ, और ये what is the shape of this? Is it oval? नहीं. तो It's circle. तो यहाँ रखो, सर्कल के नीचे रखो. नहीं बाबू, ये नहीं आएगा कैमरे में, यहाँ रखो. ओके. अब फोर्थ एक्टिविटी के ऊपर मूव करते हैं. ये सिंपल से ऑड वन आउट की एक्टिविटी है. इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ आई बटन में भी दे रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए. यहाँ पे 3 पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर किया जो एक के बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बच्चे के लिए होता चला जा रहा है. पहले तो बच्चों को समझाना जरूरी है कि इस एक्टिविटी में तुम्हें करना क्या है. इसके लिए आपको शुरू में बहुत सिंपल फिगर्स देने होंगे ताकि बच्चे को समझ में आए कि इस एक्टिविटी में उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स, या जो भी उसे करवा रहे हैं वो इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जब बच्चा समझ जाता है कि इस एक्टिविटी में करना क्या है तो ऑड वन आउट सर्च करके आपको बहुत सारी एक्टिविटी नेट पर भी मिल जाएगी, मेरे वीडियो में भी मिल जाएगी. तो इसके ऊपर आप हर दिन अगर 10 मिनट भी देते हैं तो बच्चे का ब्रेन का विकास, दिमाग का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता चला जाएगा. साथ ही साथ पढ़ाई के रिविजन्स भी होते चले जाएंगे. अब इसी से रिलेटेड मेरा 5th टॉपिक है. आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें मैंने आम का तस्वीर बनाकर बहुत सारे हिंदी वर्णमाला दिया है और ढोलू को बोला है कि जितने भी आ लिखा हुआ है उसको सर्कल करो. अब इससे क्या होगा, बच्चे को ध्यान से देखना होगा कि क्योंकि अ और आ में ज़्यादा फर्क नहीं है, या दूसरे भी जो लेटर्स हैं जैसे कि अंग, अह, इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है. तो उसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि इन सारे पिक्चर्स में से, इन सारे फिगर्स में से आ कौन कौन सा है और वो उसको समझ के कलर सर्कल करना होगा. इससे क्या होगा, बच्चे की समझ बूझ भी बढ़ रही है और वो अच्छी तरह से पहचान रहा है कि आ कौन सा वर्णमाला है. अब ये सेकेंड फिगर में भी आप देख रहे हैं कि मैंने पहला एक वर्णमाला लिख दिया है और सेम कहाँ है उसको सर्कल करना है. इस एबिलिटी से बच्चा जो भी फिगर्स हैं इसमें जो क्या सिमिलैरिटी है वो ढूंढ कर निकाल कर आपको दे रहा है. बच्चे की पढ़ाई का रिवीजन भी हो रहा है और उसका जो विजुअल परसेप्शन भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है. इस तरह की एक्टिविटीज़
ऑड वन आउट की जो मेरी फोर्थ एक्टिविटी थी और ये जो फिफ्थ एक्टिविटी है, आप इसके ऊपर काम करेंगे तो बच्चे का दिमाग का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब बात करते हैं इस फिफ्थ ये अगले पिक्चर के बारे में। अब यहाँ पर तो मैंने ढोलू को बोला हुआ है कि जितना भी पैन, ये जो लेटर है, अभी मैं उसको सीबीसी वर्ड्स करवा रही हूँ, तो पैन जितने जगह पर भी लिखा है उसको सर्कल करो। बट आप उसको कोई सिंपल सा लेटर भी दे सकते हैं या नंबर दे सकते हैं कि सारे 5 को सर्कल करो या सारे n को या 10 को या z को सर्कल करो। तो इस एक्टिविटी पर बेस्ड आप अपने बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से भी एक्टिविटी बना सकते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये ढोलू के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी वो समझता नहीं कि इसमें करना क्या है। तो मैंने इसको क्या बोला कि चलो सारा m ढूंढते हैं। अब जितने जितने हम ऐसे फिगर्स के साथ ऐसे उसके ऊपर उंगलियों से ढूंढते चले जाते हैं, ऐसे हाथ घुमाते चले जाते हैं, और जहाँ जहाँ m होता है वहाँ रुककर मैं बोलती हूँ m। करती मैं ही हूँ सब कुछ, ढोलू नहीं करता, क्योंकि अभी उसका लेवल वहाँ तक नहीं गया है। लेकिन मेरे ऐसे करने से उसका ध्यान जाता है कि इतने करीब करीब इतने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, इसमें से m कौन सा है और इसको ढूंढने का तरीका कैसे है। फिर मैं दूसरे रो में जाती हूँ, फिर लाइन से अपनी उंगलियों को घुमाते हुए चले जाती हूँ, फिर जहाँ m होता है मैं वहीं पर रुकती हूँ। ओके, ये है m। इससे बच्चे का विजन जो है वो और मजबूत होता चला जाता है, वो और अच्छी तरह से अपने बुक्स के ऊपर ध्यान दे करके वो अपने टास्क को ऊपर ध्यान दे करके देखेगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है इस फिगर में या इस एक्टिविटी में मुझे करना क्या है। इस तरह की एक्टिविटी भी आप बच्चे के साथ करा सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सर्च इंजन पे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन ये वर्ड एक्टिविटीज या वर्कशीट, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन वर्कशीट या विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटीज लिखेंगे, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज मिल जाएंगे। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बच्चे के साथ आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, या सेम एक्टिविटीज को अपनी कॉपी में भी तैयार करके, जैसे कि मैंने किया हुआ है, उसको तैयार करके बच्चे के साथ प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। प्लीज डू द फर्स्ट वन प्लीज। Oh, this is then do it. Okay, now second one. Is it so? I don't think so. Oh, Oh, good. ठीक से देख के करो। ओके, एंड This. Two. you are right, do it. Two. Do it. डैश बोलते हैं उसको। Two that. This. ओके, And this. ओके, क्लैप 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 क्लैप। Happy. अब हमारी 7th एक्टिविटी है कॉपी करने के स्किल। हमारे बच्चों का कॉपी करने का स्किल जितना स्ट्रांग होगा वो अपनी स्टडीज में उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। इसको हम शुरू कर सकते हैं इस तरह के फिगर के साथ। यहाँ जो पिक्चर मैंने शेयर किया है इसमें मैंने सिंपल बच्चे ढोलू के कुछ ब्लॉक्स को एक तरीके से एक पैटर्न में सजाया और उसको बोला कि तुम उसको सेम कॉपी करो। आप इस तरह की एक्टिविटी मैच स्टिक्स के साथ कर सकते हैं, एस्टम स्टिक्स के साथ कर सकते हैं, इवन बच्चे के पेंसिल, रबर, शार्पनर ये सारा कुछ भी लेकर के उसको सेम एक पैटर्न में सजा करके बोल सकते हैं कि सेम पैटर्न को तुम कॉपी करो। जब हमारा बच्चा ये करने लगेगा तो हम सिंपल सा बच्चे को एक फ्लावर ड्रॉ करके दे सकते हैं कि ऐसे हमने सर्कल किया और 3 या 4 पेटल्स बना दिए कि लो और सेम फिगर ड्रॉ करके मुझे दिखाओ। बच्चा बड़े ध्यान से उस सर्कल को देखेगा कि वो कितना बड़ा बना हुआ है, वैसा ही बनाएगा। फिर कितने कितने डिस्टेंस में पेटल्स बनाए गए हैं वैसे ही बनाएगा और उसके कॉपी करने का स्किल बेहतर होता चला जाएगा। पहली बार में या थोड़े समय में नहीं होता, इस चीज़ को होने में 3, 4, 5 महीने लगते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से बच्चे का कॉपी करने का स्किल बेहतर होता चला जाता है। इसके बाद आप बच्चे को
स्मॉल जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है या हिंदी वर्णमाला होता है वो आप सिखा सकते हैं। मैं एक के बाद एक करके आई बटन में दोनों वीडियोस डाल रही हूँ कि कैसे मैंने ढोलू को स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाया और हिंदी वर्णमाला लिखना कैसे सिखाया। ये दोनों ही मैंने कॉपी करने के स्किल के ऊपर ही बेस्ड ये दोनों वीडियो है। ये बच्चा जब हमारा करने लगेगा तो उसको अब और बेहतर स्ट्रांग बनाना है और डिस्टेंस बढ़ाते जाना है। जब बच्चा हमारे कॉपी के ऊपर में लिखे हुए फिगर्स को कॉपी के नीचे तक उतार कर लिख लेगा तो हम बच्चे को स्लेट पे ऊपर लिख कर दे देंगे कोई एक्टिविटी। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा बच्चा CBC वर्ड लिख रहा है, मान लीजिए मुझे अपने बच्चे को कैट लिखवाना है। मैंने स्लेट पे कैट लिख दिया और बच्चे से सिर्फ 2 फीट दूरी पे ऊपर रखकर उसको बोला कि इसको देखो और कॉपी करो। 3 या 4 या 5 महीने के बाद जब हमारा बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से करने लगेगा तो हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, हम 4 फीट कर देंगे, 5 फीट कर देंगे। इस तरह से डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा बच्चा स्कूल में उनके ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा जा रहा है वो अच्छी तरह से देख पाएगा और उसको कॉपी करके अपनी कॉपी में लिख पाएगा। हमारे बच्चों का कॉपी करने का स्किल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो पूरे पैराग्राफ भी जो अगर जो टीचर हैं जब हमारा बच्चा स्टैंडर्ड 2 में जाता है, 3 में जाता है तो पूरा पैराग्राफ भी देख करके अपने कॉपी में लिखे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इनिशियल स्टेज पर हम बच्चे के कॉपी करने के स्किल पर काम करना शुरू करते हैं। जब हमारा बच्चा 4 साल का है या 5 साल का है तभी से हर दिन हम थोड़ा सा उसको ऐसा वर्क दें कि डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ को वो देख करके सेम हमें कॉपी करके हम अपने वर्कशीट पे भी बना कर दें। ये सारे एक्टिविटीज़ आप घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कितना सक्सेस मिला या क्या परेशानी हो।